मॉर्निंग ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। सोहम के सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे नए शो में जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का। विष्णु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए बात कर रहे हैं हम राशियों के बारे में। अब तक हमने जो जो बातें की, बहुत सारी राशियों के बारे में बातें की। आज जो बात करेंगे वो अंतिम राशि मतलब कि मीन राशि की बात करेंगे। तो आपको पता है कि मीन राशि वाले हमारे सारे दर्शकगण बैठ गए हैं सुनने के लिए क्या क्या होता है मीन राशि वालों के साथ, क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सा टिप ऑफ द डे है, सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं विष्णु जी से कैरेक्टरिस्टिक वाइज मीन राशि के क्या क्या प्रभाव है। आपका स्वागत है ग्रह परिक्रमा में। आपने हमें बहुत मेल लिखे हैं, आपने बहुत खत लिखे हैं, फ़ोन कॉल्स बहुत आए हैं, आपने हमारी बहुत तारीफ़ की है, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से हमें लिखते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा और हम आपके सामने नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा आखिरी राशि जो मीन राशि होती है जिसे हम पाइसेस कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो मीन राशि वाले आप ध्यान से सुने आपके बारे में और आप अपनी ज़िंदगी को संवारें। आपकी राशि का स्वामी ग्रह केतु होता है और केतु ग्रह का स्वामी ग्रह होता है भगवान गणेश जी। यानी आप गणेश जी की थोड़ा सा उपासना करते हैं तो आप लगातार करते हैं तो आपके जीवन में बाहर आ जाती है, आप प्रोग्रेस करते हैं। आपको उत्तर दिशा ज़्यादा रूल करता है, यानी आप उत्तर दिशा में अगर कोई व्यवसाय करते हैं, आपका मकान उत्तर दिशा में है, आपकी ऑफिस उत्तर दिशा में है, तो आप बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है, आपका लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। हमने ये देखा है कि आप राशि वालों को आपको बहुत इमोशनल नेचर के आप होते हैं, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। इसकी वजह से कई लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग नेचर के बनते हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया में हर पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसी नेचर की वजह से आप सारे काम छोड़ देते हैं, लोगों के सामने आप आते नहीं हैं और आप अपने आप अकेले अकेले सारे काम करते रहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको आगे बढ़ना, तो ऐसा ना करें। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बने और लोगों को फेस करें और आप अपनी ज़िंदगी को संवारें। आप में ये भी देखा गया है कि आप में पेशेंस की क्षमता बहुत कम होती हैं, इसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप जल्दबाजी में सारे काम करेंगे और आप कोई काम का इंतज़ार नहीं करते हैं तो आप ही का नुकसान है। कोई वक्त को टाइम लगता है। तो कृपया आप ये स्थिति जो है आपकी, ये जो आपका नेचर है, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें और आप ये कर लेते हैं तो आप हर पोजीशन पा लेते हैं। आप में यह खूबी पाया गया है कि आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। आप घूमते फिरते रहते हैं, निरंतर घूमते फिरते हैं, एक स्थान में बैठते नहीं हैं और ट्रैवलिंग के मामले में आपको बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। आप लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ घूमने फिरने जाना चाहिए, कहाँ आपको ठहरना चाहिए। तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रहता है। हम जितना घूमते हैं इतना नॉलेज भी तो ज़्यादा मिलता है। जी, जितना घूमते हैं नॉलेज भी ज़्यादा मिलता है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। आपको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। ये राशि वालों को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो लोगों को गाइड करते हैं, तो लोगों को जब आते हैं घूम के आते हैं तो उनको इनकी तारीफ होती है कि हमने वहाँ गए थे, हमें आपने बताया, हम वहाँ पे गए थे, आपके सजेशंस हमको बहुत काम में आए। सजेशन बहुत काम में आया, हम वहाँ पे गए थे, हमें बहुत मज़ा आया, हम आपको याद करते थे। तो इस तरह से आप अपना नाम कमा लेते हैं। तो ट्रैवलिंग बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एडवेंचर करना आपको बहुत पसंद आता है। आप में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। तो ये पावरफुल जो इंट्यूशन है आपके ऊपर, वो आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसके वजह से आपके सारे काम हो भी जाते हैं और आप बहुत बखूबी से इसको इस्तेमाल करना जानते हैं। स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। कहीं पर भी इस तरह के कार्य होते हैं तो ये काम में आप आगे आते हैं, बहुत ही बखूबी में बहुत ही अच्छे से करते हैं और ये इसके वजह से आपका नाम होता है, आपके पास इनविटेशन आता है और आप जैसे ही आता है तो आप ज़रूर जाते हैं और ये काम आपके नाम से हो जाता है।
आप बहुत इंटेलिजेंट नेचर के होते हैं, आप में सूझबूझ बहुत ज़्यादा होती है, आप एक समझदार कैटेगरी में आते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आपको गाइडेंस चाहते हैं कोई टॉपिक्स पे तो आप बहुत अच्छे से देते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग्स की ज़्यादा खूबी होती है, यानी आप में कॉमन सेंस बहुत होता है, आप हर स्थिति को समझ लेते हैं और आप उस पर एक्ट करते हैं और वो काम अच्छे से हो जाता है। कोई भी काम में आप डरते नहीं हैं, आप जजमेंट कर लेते हैं इसको कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, और ये काम को आप बहुत बखूबी कर लेते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। हिस्ट्री और ट्रैवलिंग के मामले में और रिसर्च करना आपको बहुत ज़्यादा रुचि होती है, आप ये तीनों क्षेत्र में माहिर होते हैं। आपको ट्रैवलिंग और हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत मज़ा आता है। आप हमारी जो धरोहर होती है, आप हिस्ट्री में जो धरोहर होती है आप उसको संभालने की कोशिश करते हैं, और हमने देखा है कि इस क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा आगे आए हुए हैं। आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चिंता लगी रहती है, आप निरंतर फाइनेंस को के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और फाइनेंस के माध्यम से ही आप काम करते हैं कि आज मेरे पास मुझे कैसे प्लानिंग करनी है, तो फाइनेंस को सेंटर में रख के ही आप ना प्लानिंग करते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और आपके सारे काम अच्छे हो जाते हैं। एम्बिशियस होना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ही आशावादी लोग होते हैं, उच्च स्तर पे पहुंचते हैं और हर वक्त ऊंची पोजीशन पाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कृपया आप इसको कायम रखें और आप अच्छे से ये पोजीशन पा लेते हैं। आप लोग ये हर वक्त ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको ट्रस्ट करें, आप पे भरोसा रखें। अगर वो इंसान अगर आप पे ट्रस्ट रखता है, भरोसा करता है, तो आप उनका काम इतने अच्छे से करते हैं, इतने विश्वास से करते हैं, इतनी बखूबी से करते हैं और उसका आपको फ़ायदा मिलता है। वो इंसान आपको बहुत मानता है और आपका नाम होता है। आपको धोखा पाना और धोखा देना आपको बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है। आप वो इंसान, अगर आपको पता चल जाता है कि ये इंसान धोखाधड़ी करता है, ये इंसान धोखा देता है, आप कभी भी उनके पास जाते नहीं, कभी कोई दोस्ती नहीं करते, कभी कोई व्यापार नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, आप खुद लॉयल होते हैं और आप लॉयल्टी से काम करते हैं, इसकी वजह से आप बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है, आप लॉ की इज़्ज़त करते हैं, आप ऑर्डर की इज़्ज़त करते हैं और आप वही हिसाब से चलते हैं। इसके वजह से आप लॉयर और जजमेंट के अंदर आप नंबर 1 पाए गए हैं। अगर ये क्षेत्र में भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। आपको फ़िलॉसफी और मिस्ट्री और आपके एडवेंचर में आपको बहुत रुचि रहती है। आपको ये तीनों क्षेत्र में माहिर पाए गए हैं। आपको फ़िलॉसफी इतनी अच्छी लगती है कि हमने देखा है कि आप फ़िलॉसफिकल के फील्ड में नंबर 1 आते हैं और ये आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया आप ये करते रहें, आप पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। ग्रहों की फैमिली से आपको चंद्र ग्रह से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात बताई मीन राशि वालों के लिए। और अब मुझे पता है दर्शकगण जानना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई एक जनरल प्रकृति जो मीन राशि वालों की बनती है इसकी, पर अब हमें जानना है कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा। तो चलिए पूछ लेते हैं विष्णु जी से कि मीन राशि वाले जो दर्शक हैं उनका जनरल हेल्थ वाइज कैसा रहता है। गोल्डन रूल है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपको पता है। अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका अपमान होता है, आप दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं और आप एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कृपया आप ऐसा ना करें, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें और आप अपना काम अच्छे से करें। मीन राशि वाले आप ध्यान से सुने, आपको नींद से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप बहुत ही काम करने वाले लोग हैं, कृपया आप नींद अच्छा लें, नहीं तो आपको इंसोम्निया की तकलीफ़ हो जाती है। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से माइंड से सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कृपया आप नींद ज़्यादा लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेमोरी वीकनेस की ज़्यादा शिकायत रहती है, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। मेमोरी वीकनेस, कभी कभी याददाश्त भी आप खो बैठते हैं और इसकी वजह से आपके काम छूट जाते हैं, आप काम को अधूरा छोड़ देते हैं और सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है। तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस ना करें और मेमोरी वीकनेस को शार्प रखें। अगर आप ये करते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा तकलीफ होती है, उसमें कोलाइटिस दिखा गया है, इन्फ्लेमेशन दिखा गया है, सूजन दिखा गया है, उसमें वहाँ पे ऑपरेशन भी देखा गया है कि आपको जो बहुत ज़्यादा सर्जरी होती है वही एरिया में ज़्यादा सर्जरी होती है। तो कृपया आप डाइट का ध्यान रखें, ये सारे डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप डाइट का ध्यान रखें, उसका रिसर्च करें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से और बहुत बड़ी ऑपरेशन से आप
बच जाते हैं। ब्लड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ती है, सारे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, तो ये बहुत ही डेंजर बीमारी होती है, कैंसर के रूप ले लेती है। तो आप कृपया ध्यान रखें कि ब्लड को कैसे ठीक किया जाए, आयरन को कैसे ठीक किया जाए, ब्लड की विस्कोसिटी को कैसे ठीक किया जाए, इसका निरंतर आप विचार करें और इसका आप ध्यान रखें, तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा। आपको लगातार बोन डेंसिटी का चेकअप कराते रहना चाहिए और सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का आपको लगातार चेकअप कराते रहना चाहिए। जी, तो विष्णु जी ने बताया है कि आपको इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसको कैसे, इसका निवारण कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे विष्णु जी से। पर पहले जान लेते हैं कि प्रोफेशन वाइज क्या ऑक्यूपेशन ले ताकि आपका जीवन है एकदम स्मूथ बीते, लक्ष्मी देवी की कृपा आप पे बरसती रहे। तो विष्णु जी, प्रोफेशन वाइज इनके लिए क्या सूटेबल है? जी, सबसे पहले दर्शकों को मैं आपको ये बता देता हूँ, आदमी की कीमत काम से होती है। अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि आप पत्थर हैं। आपको हीरा बनना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, नाम कमाना चाहिए। तो मीन राशि वाले, आप अपने काम को ठीक से सुने और उसको करने की कोशिश करें। आपको मीन राशि वालों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम बहुत सूटेबल होता है। आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो हमने देखा है कि आप उच्च कोटि के एक्सपोर्ट इंपोर्टर बनते हैं। आप एक देश से दूसरे देश को सामान भेजते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में सामान लेके आते हैं। आपका नाम होता है, धूम मचती है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं। इसी की वजह से आपको बहुत काम मिलता है और आप कंट्री को भी हेल्प करते हैं। आपको गारमेंट्स रिलेटेड और प्लास्टिक रिलेटेड से काम करना चाहिए। गारमेंट्स और प्लास्टिक से रिलेटेड आपको रूल करता है। गारमेंट्स की फैक्ट्री डाल सकते हैं, रेडीमेड्स की फैक्ट्री डाल सकते हैं, प्लास्टिक्स की फैक्ट्री डाल सकते हैं। प्लास्टिक्स के अंदर आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। प्लास्टिक्स के अंदर इतनी बड़ी वैरायटी है, इतने बड़ा फील्ड है, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। आपको स्पिरिचुअल वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, आप पे इंट्यूशन पावर होती है। अगर आप फुल टाइम ये काम भी करना चाहते हैं, आप क्लासेस चला सकते हैं, कोर्सेज चला सकते हैं, स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता सकते हैं, उनको कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, तो आपका बहुत नाम होता है। ये आपके लिए बहुत सूटेबल है, आप ये काम भी आप कर सकते हैं। आपको म्यूज़िक एंड आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। म्यूज़िक तो मानो आपके लिए इतना अच्छा रहता है कि मैंने हर वक्त देखा है कि आपको गानों से बहुत शौक़ होता है। कभी भी आप इमोशनल होते हैं तो आप गाना सुनते हैं, गाना सुनते ही स्ट्रेस एकदम से दूर हो जाता है। और ये आपने देखा भी है, आपने गौर भी किया है। तो ये म्यूज़िक से आपका बहुत अच्छा टच रहता है, तो आप लगातार ये करते रहिए। म्यूज़िक के अंदर आप व्यवसाय कर सकते हैं, म्यूज़िक के अंदर आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्ट से रिलेटेड आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, स्टैचूज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, पेंटिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। आपके लिए ये लाइन एकदम से बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है ये आपके लिए, बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप ये करते हैं, बहुत बड़े दिग्गज पेंटर ये आपके ये राशि में पाए गए हैं, तो ये क्षेत्र में आप जाते हैं तो बहुत आपका दुनिया में नाम होता है। क्रिएटिव फील्ड में आप नंबर 1 हैं। क्रिएटिव फील्ड में डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, ये सब चीज़ें आपको रूल करती हैं। अगर ये काम आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए, तो मीन राशि वालों के लिए तो बहुत सारे रास्ते प्रोफेशन वाइज खुले हैं ही। आप सोचिए आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो लीजिए। यहाँ पे तो समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इसके लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं विष्णु मोदी जी। तो विष्णु जी, मैं पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों की ओर से, जो कि मीन राशि वाले जितने भी दर्शक हैं, इनकी ओर से मैं पूछना चाहूँगी कि आपने हेल्थ में थोड़ा गंभीर कुछ बताया है, तो ये थोड़े डर गए हैं, जानना चाहते हैं कि उपाय क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको आपका उपाय बताता हूँ। मीन राशि वाले, आप अपना उपाय सुने। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि उपाय के बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। उपाय को कृपया ज़ीरो ना समझें, उपाय से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो मीन राशि वाले, आप अपना उपाय ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले केतु देव की उपासना करनी है। आपके ग्रह स्वामी केतु हैं और केतु देव का स्वामी भगवान गणेश जी हैं, तो आप लगातार गणेश जी की उपासना करें।
उनकी पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाता है और आपके सारे काम आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। तो आपको ये काम लगातार करना है, बार बार करना है, निरंतर करते रहना है। 16 सोमवार वाला सिस्टम ना करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको साल भर करना है, कई महीनों तक करना है। आपको एक और उपाय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप स्टोन्स पहने तो आप कैट्स आई का स्टोन पहने, जिसे हम हिंदी में लहसुनिया कहते हैं, इंग्लिश में कैट्स आई बोलते हैं। इसको आप कम से कम 5 या 6 रति का आपको पहनना चाहिए। अगर आप 40 साल के वर्ग के ऊपर हैं तो ये आप पहनते हैं तो तुरंत आपको लाभ हो जाता है। साथ साथ में आपको एमेथिस्ट का भी स्टोन पहनना चाहिए, 5 से 6 रति का। ये दोनों साथ में पहनते हैं तो केतु ग्रह को बहुत खुशी मिलती है और आपके सारे काम होने लग जाते हैं। ये सारे स्टोन मेरे पास अवेलेबल हैं। आप पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में मेरे पास अवेलेबल हैं। आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं। ये सारे के सारे रेडी टू वेयर हैं। सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। आपको ज़रूरतमंदों के पास जाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए उनकी क्या ज़रूरतें हैं। अगर आप वो ज़रूरतें भी इनको आप पूरी कर देते हैं और सफ़ेद चीज़ें भी इनको दान करते हैं तो आपके कुंडली में काफ़ी केतु भगवान की आशीर्वाद आ जाता है और आपके सारे काम होने लग जाते हैं। मीन राशि वालों, मैं आपको एक आखिरी उपाय बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। अगर आपको पता चल जाता है कि आसपास कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई गौशाला है, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। उनकी ज़रूरत को समझना चाहिए, थोड़ी धनराशि देनी चाहिए, थोड़ा सा चैरिटी करना चाहिए। अगर आप ये काम भी करते हैं, गौ माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनको आपका आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपके सारे काम सफल होने लग जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम मेरा आज 12 राशियों का आखिरी राशि है जो ख़त्म हो रहा है, और जो ये लगातार देखते आ रहे हैं, जो पहली राशि देखते आ रहे हैं, तो इन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि मैं हर उपाय में गौ माता को उपाय के लिए बताता हूँ। गौ माता को मैंने कॉमन रखा है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि गौ माता की मैंने सेवा करने के लिए सभी राशियों को कहा है, क्या ये सभी राशि को करनी चाहिए? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। दर्शकों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा उपाय है। ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी मान्यता गौ माता को दी है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। गौ माता के अंदर सभी देवी देवता समाये हुए हैं। ये सभी ग्रहों के लिए होते हैं। आज गौ माता आज आपने देखा होगा कि गौ माता खुद कचरा खाती है, कूड़ा खाती है और आपको दूध देती है, और वही दूध की चाय आप पीते हैं, आप अपने बच्चों को पिलाते हैं, उससे दही बनता है, मक्खन बनता है, आप उनको कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको कंज्यूम करते हैं। तो आप सोचिए, खुद सोचिए कि गौ माता कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रही है हमारे ह्यूमंस के लिए। वो खुद कचरा खाती है, कूड़ा खाती है और कुछ भी खा लेती है। आप जो भी अर्पित करते हैं कभी कोई कंप्लेंट नहीं करती है। वो आप उसको देते चले जाते हैं और आप उसके बदले में आप क्या लेते हैं उनसे, वो आप क्या देते हैं उनको, और आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको उनको समझना चाहिए हम क्या करते हैं, हम कितने गलत नेगेटिव चीज़ चली आ रही है तो हम गलत चीज़ भी कर देते हैं उनके ऊपर। तो कृपया आप ऐसा न करें। जितनी आप गौ माता की सेवा करेंगे उतनी आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, सारी देवी देवताओं का आपका आशीर्वाद मिलेगा, सभी ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा, वासुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। आप प्लीज़ इसको समझें और गौ माता की सेवा करें। ये सभी ग्रहों के लिए है, सभी राशियों के लिए है, सभी जनों के लिए है, सभी वर्गों के लिए। कृपया आप ये करते रहिए, लगातार करते रहिए, निरंतर करते रहिए। उनके आशीर्वाद से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल, विष्णु जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि एक गाय में बहुत सारे देवी देवताओं का वास रहता है और हम क्या करते हैं, कभी कभी नोइंगली या अननोइंगली हमारा कचरा है वो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में डाल के गौ माता को प्रदान कर देते हैं। और कभी कभी गौ माता के पेट में इतना प्लास्टिक पाया जाता है, उनका पेट फट भी जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम क्या करते हैं गौ माता से, ये भी ज़रा सोचें। ये हमारा कार्यक्रम इसीलिए है कि आपकी आंखें भी खुले और आप सच्चाई की ओर बढ़े। चलिए, तो आप इस बात पे थोड़ा सोच विचार कीजिए। तब तक हम लेते हैं दर्शकों के मेल। विष्णु जी, ये मेल आया है हमारा यूके लंदन से, निम्मी जी ने भेजा है जी। निम्मी जी की एज है 60 इयर्स और डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1954। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको हेल्थ को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, खास करके ब्लड क्लॉट्स इनके रिपोर्ट में पाए गए हैं।
और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ऑपरेशन के अलावा और कोई इसका उपाय नहीं है। हालांकि ब्लड क्लॉट्स का ऑपरेशन थोड़ा रिस्की माना जाता है, तो ये डरती हैं और आपसे जानना चाहती है कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली कोई उपाय है ताकि विदाउट ऑपरेशन इसे क्लियर किया जा सके। आपने मुझे पत्र लिखा, मेल भेजा, आपने अपने प्रॉब्लम का समाधान मांगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आपको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, आपको क्लॉट्स हुआ है, मेरे ख्याल से शायद छोटा मोटा कैंसर भी हुआ है, शायद आपको केमोथेरेपी बताया होगा और आपको बहुत सारे दवाइयाँ आप ले रही होंगी, इंजेक्शन ले रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी स्थिति में आप नेगेटिव स्थिति में आप आ गई हैं और आपको इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। निम्मी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपका नाम चेकअप किया है। नाम में सब कुछ होता है, नाम में सारी राशियाँ समाई हुई हैं। मैं पहले ये बता दूं, अगर आपका नाम अच्छा होता है तो सभी अच्छा होता है, नाम में खराबी होती है तो सब खराब होती है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपके नाम के अंदर मैंने देखा कि सूर्य बहुत वीक है, आपके राहु जो है वो बहुत ही वीक पोजीशन में है, केतु आपका जो ग्रह है एकदम नेगेटिव मोड पे है। तो ये सारी स्थितियाँ नर्व से रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपको नर्व्स क्लॉट हुआ है। और मैंने बार बार बताया आप राशि वाली को कि आपको CBC चेक कराते रहना चाहिए, बार बार आयरन की मात्रा को ठीक करते रहना चाहिए, विटामिन कंज्यूम करें, प्रोटीन्स कंज्यूम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन आपने शायद ये किया नहीं है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई है, आप मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प मांग रही हैं, तो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप ये करें, आपको 3 स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट पहनने हैं ताकि ये एस्ट्रोलॉजिकल ये रुक जाए और ये जो बड़ी प्रॉब्लम छोटी रूप में हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से चला जाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्टेज में आ गई हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये बढ़े नहीं और आपकी दवाइयाँ कम हो जाए और केमोथेरेपी कम हो जाए और आप स्वस्थ हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको माणिक यानी रूबी पहनना होगा, कम से कम 5 से 6 रत्ती का आपके एज के हिसाब से। दूसरा, आपको गोमेद यानी हेसोनाइट 5 से 6 रत्ती का पहनना होगा। ये जब ये तीनों आप पहनते हैं, तीनों की कॉम्बिनेशन बन जाती है, एक एनर्जी बन जाती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी बन जाती है। तो आपके शरीर में जो नेगेटिव चीज़ उत्पन्न हो रही हैं या होने वाली होती हैं, ये पूरी तरह से रोक देता है और तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ब्लड को ताकत मिले, आपको ताकत मिले और आप डाइट अच्छे से लें और आप खुश रहें। दूसरा, मैंने आपके ब्लड डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया, उसके अंदर मैंने पितृदोष और कालसर्प दोष पाया और मैंने काफ़ी वास्तु दोष पाया है। तो कृपया, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ ये बहुत अमाउंट हो रहा है शायद, लेकिन आपको ये भी आपको करना होगा, वास्तु को भी ठीक करना होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर पितृदोष और कालसर्प को भी ठीक करना होगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, आप सर्जरी में आ चुकी हैं। सर्जरी सफल होगा कि नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन आप पहले से प्रिकॉशन कर लेती हैं और एस्ट्रोलॉजिकल का हेल्प लेती हैं, आप एकदम स्वस्थ हो जाएगी। आपको ये करना है कि पितृदोष के लिए पेंडेंट में बनाता हूँ, आपको पहनना है। कालसर्प की पेंडेंट आती है, वो आपको पहनना है और आपको वास्तु दोष कराना होगा। मेरे पास रेडी टू इंस्टॉल हैं, आप ये तीनों चीज़ मेरे से मंगा लीजिए। मेरे पास रेडी टू कुरियर है, आपको कुरियर हो जाएगा। मात्र ये सारे उपाय करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसमें ढील न दें, इसको निगलेक्ट ना करें। ये करने से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, तो निम्मी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। विष्णु जी ने इसके उपाय भी बता दिए हैं और ठोस तरीके से बताए हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसे थोड़ा आसान रूप में हम ला सके। तो चलिए, इस बात के बाद अब सुन लेते हैं विष्णु जी से आज की हमारी टिप ऑफ द डे। मीन राशि वाले, अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए, ये तो हो गए टिप ऑफ द डे और इसके साथ हमारी 12 राशियों की बात यहाँ पे तो खत्म हुई। मुझे पता है आपको बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, तो ज़रूर हम तक पहुँचिए। कैसे, तो इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे देती हूँ, ज़रा नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्यफल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली
सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फ़ोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड बॉडी सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई। अकाउंट नंबर 137801006,986। IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932-337-1873 और 0900-426-3670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए, आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया, पर जैसे मैंने कल आपको कहा था, कल हम लेंगे एक नया टॉपिक, न्यूमरोलॉजी। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इंतज़ार कीजिए कल का। आज हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय एंड नमस्कार।